हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं ईयरली राउंड अप करंट अफेयर्स का। और इस सीरीज में 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम सब डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो भी 2024 में हुई उन सबको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा और ये पूरी सीरीज रहेगी आपके जो भी जेके एसएसबी के आने वाले एग्जाम्स है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मिलिट्री एक्सरसाइजेज 2024। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जिसकी हम बात करेंगे वो है मालाबार। मालाबार 2024। अब देखो, मालाबार एक्सरसाइज जो है ये क्वाड कंट्रीज के बीच होती है। क्वाड कंट्रीज, अब क्वाड कंट्रीज क्या है ये मैं आपको बताता हूं। क्वाड कंट्रीज में आपका एक तो यूएसए आ जाता है, आपका इंडिया आ जाता है, जापान आ जाता है और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये जो कंट्रीज है ना, इनको क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। तो ये आपस में एक एक्सरसाइज करते हैं क्वाड कंट्रीज, जिसको आप मालाबार बोलते हो। और 2024 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुई ये विशाखापट्टनम में हुई। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, जब भी हम एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं तो एक्सरसाइजेस में जो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो ये किन कंट्रीज के बीच में हुई। जब भी आप एक्सरसाइज पढ़ते हो तो किन कंट्रीज के बीच में हुई, चाहे वो 2 कंट्रीज हो या 3 कंट्रीज हो या मल्टीपल कंट्रीज हो। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस लोकेशन पे हुई, एडिशन क्या था एक्सरसाइज का। ये जो सारी चीजें है ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्वेश्चन बेसिक हो तो कंट्रीज पूछ लेंगे आपसे, ज्यादा से ज्यादा ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे तो वो पूछ लेंगे। और क्वेश्चन को टफ कर दे तो ये पूछा जा सकता है कि एडिशन क्या है इसका, एक्सरसाइज का। अब मालाबार की मैं बात करूं तो इसका 28th एडिशन था और विशाखापट्टनम में हुई है ये एक्सरसाइज। और ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया। और जो मालाबार एक्सरसाइज है ये किसके बीच होती है, क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज आप सबको पता होना चाहिए किन कंट्रीज को हम क्वाड बोलते हैं। इसमें आपका इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज आपके क्वाड में आ जाती हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है यहाँ पे। तो मालाबार एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है काजिंद। काजिंद 2024। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब देखो, नाम से पता चल रहा है इसमें एक तो आपको काज मिल रहा है और इंड मिल रहा है। ये आईएनडी का मतलब आपका इंडिया होता है और काज का मतलब है कजाकिस्तान। तो ये जो काजिंद 2024 है ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और कहाँ पे हुई है, उत्तराखंड में हुई है। अगर मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट बताऊं तो ओली उत्तराखंड में। तो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो काजिंद आपका क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका कौन सा एडिशन हुआ, 8th एडिशन। ये भी आप याद रखोगे। देखो, मालाबार में हमने देखा 28 था, काजिंद में क्या है, 8th। अब देखो, जो काजिंद एक्सरसाइज है ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। और क्या याद रखोगे, लोकेशन क्या थी, ओली उत्तराखंड। देखो, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मैं सारी लेके आया हूं यहाँ पे। बस आपने ध्यान देना है, इसको वीडियो को एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाओ तो आपको ये एक्सरसाइजेस आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आता है आप क्रैक कर लोगे। करंट अफेयर्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स में। तो आई होप आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे हो। और ये ईयरली राउंड अप है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, आज हम मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम बड़ी सारी और चीजें, अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे, बुक्स को डिस्कस करेंगे, अलग अलग चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बस बने रहो इस सीरीज में। इंडेक्स एंड रैंकिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2024 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास आपके इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये भी आप याद रखोगे। अब आगे मैं पॉइंट्स बता देता हूं कि जो युद्ध अभ्यास है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये तो याद रखोगे। एडिशन कौन सा था, 20th। अब देखो, बड़ी सारी एक्सरसाइज है, बड़ी सारी एक्सरसाइज के एडिशंस है। तो जितने आप याद रख पाते हो रखो। मेनली तो जो इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं बोलूंगा वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है।
बस इसको देख लो। और बेसिक क्वेश्चन अगर जेके एसएसबी का बनता है तो बनता है किसके बीच में होती है, तो युद्ध अभ्यास आपका इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। और जो रिसेंटली जो एक्सरसाइज हुई 2024 में, ये राजस्थान में हुई है, तो ये भी आप याद रखोगे। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में लोकेशन है, तो यहाँ पे आपका युद्ध अभ्यास 2024 हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है वरुणा। अब इसमें आप ये भी याद रखोगे, देखो आपकी एक्सरसाइजेज या तो मिलिट्री होगी, या तो नेवल होगी, या तो एयर एक्सरसाइजेज होंगी, है ना, या तो कंबाइंड होती है। आपको जो आपके डिफेंस के सेक्शंस हैं, मिलिट्री है, नेवल है या एयर है, या इन सारे सेक्शंस को मिला के एक्सरसाइज होती है, या किसी दो सेक्शंस को मिला के एक्सरसाइजेज होती है। तो उस हिसाब से हम चीजें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वरुणा एक्सरसाइज है, ये आपकी बायलेटरल एक्सरसाइज है, किसके बीच में होती है, इंडिया एंड फ्रांस। देखो अलग अलग जगह से हमने इमेजेस ली हुई है, तो उन सबको मैं थैंक यू पहले ही बोल देता हूँ। तो ये आपकी इमेज डिफेंस गुरु से है। तो वरुणा एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब इसका एडिशन क्या है, 22 इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो वरुणा एक्सरसाइज है, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी में हुई है इस बार। मेडिटेरेनियन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में है ना। अगर आपको मैप पता है तो आपका मेडिटेरेनियन आ जाता है ना। यहाँ से ही आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, जो भी ठंड आप महसूस कर रहे हो अभी जेएंडके में, वो यही से आती है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है वरुणा। और आप याद रखोगे दो और एक्सरसाइजेस है, देखो एक्सरसाइज बड़ी सारी है, तो यहाँ पे मैं दो और बता रहा हूँ जो इंडिया और फ्रांस के बीच में ही होती है। अब देखो वरुणा क्या थी, ये नेवल एक्सरसाइज है, इसी के साथ गरुड़ होती है और शक्ति होती है। अब देखो गरुड़ एक्सरसाइज भी फ्रांस के साथ होती है और ये एयर एक्सरसाइज है, और शक्ति भी फ्रांस के साथ होती है और ये आर्मी एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, तो ये भी याद रखना, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हमारी अगली एक्सरसाइज है अल नजा। अल नजा इंडिया और ओमान के बीच में हुई है, याद रख लेना। अल नजा एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में हुई है, और इस एक्सरसाइज का 5th एडिशन था, ये 5th एडिशन था अल नजा एक्सरसाइज का इंडिया और ओमान के बीच में। और ये जो एक्सरसाइज है ये ओमान में ही हुई है। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप चीजें चेक कर लोगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ मैं बता रहा हूं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अल नजा मैंने बताया मिलिट्री एक्सरसाइज है, 5th एडिशन था इसका, इंडिया और ओमान के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है ना हर 2 साल में होती है, तो ये भी आप याद रखोगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट आपकी इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, और ये भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो याद रख लेना। नोमैडिक एलिफेंट आपकी इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी आप याद रखोगे। तो आगे कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। ये जो नोमैडिक एलिफेंट अभी हुई है, इसका 16th एडिशन है ये, और किसके बीच में होती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। और अभी जो नोमैडिक एलिफेंट हुई रिसेंटली, ये कहाँ पे हुई, उमरॉय मेघालय में। कहाँ पे हुई, उमरॉय मेघालय में। तो ये चीजें आप याद रखोगे, ये हर साल होती है, एनुअली होती है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, याद रख लेना। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। और कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं, इसका एडिशन 10 था। और ये जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई 2024 की, इसकी लोकेशन मदुरु ओया, श्रीलंका, ठीक है। अब जो भी मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं उस पर ध्यान मत दो, बस याद रखो। तो ये श्रीलंका में हुई है इस बार, और ये भी एक एनुअल इवेंट है। नेक्स्ट है हमारा उदारा शक्ति। उदारा शक्ति भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उदारा शक्ति अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, याद रख लेना, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है उदारा शक्ति। तो इसमें मैं पॉइंट्स बताता हूं आपको। तो ये जो उदारा शक्ति है ये एयर एक्सरसाइज है, और इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, तो मैंने बता ही दिया। अब देखो जो भी एक्सरसाइज हो, इसमें क्या होता है, चाहे मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल है, एयर है, या कभी कभी कंबाइंड एक्सरसाइजेज होती हैं,
तो ये जो एक्सरसाइज होती है इसमें क्या होता है कि जो दोनों कंट्रीज, फॉर एग्जांपल मैं दो कंट्रीज की एग्जांपल लेता हूँ, जो दो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे का डिफेंस समझते हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको समझते हैं, टेक्निक्स को समझते हैं, तो ऐसे करके ये एक्सरसाइज होती है। बस अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना, अलग अलग टेक्निक्स को समझना, इसलिए ये एक्सरसाइज होती है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी ये एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, पर्वत प्रहार। तो पर्वत प्रहार के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें फोकस किया जाता है ट्रेनिंग सोल्जर्स की माउंटेनियस और रगड टेरेन्स में, मतलब जो माउंटेन वाले इलाके हैं। अब देखो इसमें आपको पता है कि ऑलरेडी बड़े टाइम से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है ना, तो बहुत टाइम से हो रहा है ये सब। तो ऐसे कि अपनी आर्मी को रेडी रखना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो ये जो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज है इसका फोकस ही यही है कि जो सोल्जर्स है ना उनको माउंटेन रीजन में कॉम्बैट के लिए ट्रेन करना, ताकि कल को कुछ उल्टा सीधा होता है तो अपनी आर्मी रेडी होगी ना उस टाइम पे। तो ये है पर्वत प्रहार। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी खान क्वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट। और ये जो खान क्वेस्ट है ये आपकी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें बड़ी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है खान क्वेस्ट में। तो ये जो खान क्वेस्ट है ये अभी जो हुई है उलन बतार मंगोलिया में हुई है। तो ये आप याद रखोगे, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, उलन बतार मंगोलिया में हुई है। और इसमें आपके यूएस आर्मी, मंगोलियन आर्मी और बड़े सारे पार्टनर नेशन जिसमें इंडिया भी आता है। और इसका एडिशन 21 था, ये आप याद रखोगे यहाँ पे खान क्वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा जिमेक्स। जिमेक्स 2024। जिमेक्स अगर देखो बड़ी सारी एक्सरसाइज आपको क्या होगा ना कि नाम से पता चल जाएगा किसके बीच है। अब जिमेक्स में आपको बताऊं जापान और इंडिया के बीच में है, ठीक है। तो जिमेक्स आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज आप समझ लो, ठीक है। ये आपका अभी जो जिमेक्स हुआ है जापान में हुआ है, योकोसुका जापान। तो इसमें आपके इंडिया से या इंडियन नेवी जो रिप्रेजेंट हुई वो आईएनएस शिवालिक से हुई, तो ये आप याद रखोगे। और एक एक्सरसाइज है, देखो ये तो नेवल एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में जो होती है जो इंपॉर्टेंट है वो धर्मा गार्डियन है, ये भी याद रख लेना। और आगे शायद हम धर्मा गार्डियन को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रेड फ्लैग। रेड फ्लैग 24 याद रख लेना, एक्सरसाइज का नाम क्या है, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग 24 ये आपके यूएस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, रेड फ्लैग 24, ठीक है। अब ये रेड फ्लैग जो यूएस में एक्सरसाइज होती है ना उनका नाम ही होता है रेड फ्लैग। ये ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस होती है, तो उसी में एक एक्सरसाइज है जो इंडिया के साथ हुई है, रेड फ्लैग 24-2। तो याद रख लेना इस चीज को। तो किसके बीच हुई है, इंडिया और यूएस, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो एक्सरसाइज है मल्टीनेशनल होती है, इसमें बड़े सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। तो आप याद रखना रेड फ्लैग जो 24 की जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये याद रखना मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 लिक 2024। 10 लिक याद रख लेना, 10 लिक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये आपकी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है 10 लिक। और ये जो 10 लिक एक्सरसाइज है ये ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसका एडिशन 5th था। और याद रखना इंडिया और उज्बेकिस्तान आपको याद रहना चाहिए। अब देखो 10 लिक है तो इसमें आपको याद भी रह जाएगा, है ना, ठीक है। यू से आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान, ठीक है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है 10 लिक। और अभी जो रिसेंटली हुई है उज्बेकिस्तान में ही हुई है, तरमीज डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हुई है 10 लिक। तो याद रखोगे ये सारी चीजें। तो चलते हैं आगे, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेटो स्टेडफास्ट। अब देखो ये जो स्टेडफास्ट एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये नेटो, जो भी कंट्रीज नेटो में आती है ना उनके बीच में होती है स्टेडफास्ट, ठीक है। तो नेटो में ऑलमोस्ट आपके 32 मेंबर्स है, तो उनके बीच में होती है। तो आप ये याद रखोगे, स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है नेटो की। अब नेटो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये सबको पता है, क्योंकि नेटो बहुत न्यूज में रहा है रिसेंटली, यूक्रेन और रशिया के वॉर के हिसाब से आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए जो भी न्यूज में चल रही है। अब देखो नेटो की फॉर्मेशन 1949 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है।
तो ये भी याद रख लेना। और नेटो के कितने मेंबर है, 32 है, और लेटेस्ट एडिशन हुई थी स्वीडन एंड फिनलैंड की, तो ये भी आप याद रखोगे सारी चीजें। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसकी हम बात करेंगे वो है लमित्या। लमित्या 2024 बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी एक्सरसाइज जो मैं लाया हूं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसमें गो थ्रू हो जाना है, इनको एक बार रीडिंग दे दो, आपको ये याद रह जाएगा, एग्जाम पास आता है, इसको रिवाइज कर लो, बहुत हेल्प करेगा। लमित्या आपका इंडिया और सिचेल्स के बीच में होती है। लमित्या एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और सिचेल्स के बीच में होती है। और सिचेल्स आई होप आपको पता है कहां पे कंट्री है, तो ये आप मुझे बताओ ये किस कंटिनेंट का पार्ट है सेचेल्स, कमेंट सेक्शन में लिखो। अब देखो ये जो लमित्या है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और सेचेल्स के बीच में होती है, और ये 10th एडिशन था इसका, तो ये आप याद रखोगे सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कटलस की। कटलस एक्सप्रेस 2024 ये एक्सरसाइज कटलस है, और कटलस एक्सरसाइज आपकी नेवल एक्सरसाइज है, सबसे पहले तो ये याद रख लो। और ये जो कटलस है ना, ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ना, बड़ी सारी कंट्रीज के बीच में होती है। तो यहाँ पे इंडिया, कीनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजम्बिक, सेचेल्स, सोमालिया, तंजानिया, टूनिसिया और यूएस। ठीक है, अब ये तो सारे आपके अफ्रीकन कंट्रीज आ गए, और इसके साथ साथ आपका इंडिया आ गया और यूएस आ गया, तो इनके बीच में ये कटलस एक्सरसाइज होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप याद रखोगे कि इंडिया की तरफ से जो शिप गई थी वो आईएनएस तीर थी, इसमें आईएनएस तीर आपकी लीड शिप थी कटलस एक्सरसाइज में। तो ये सारी चीजें याद रखोगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन। मैंने बोला भी था हम इसको डिस्कस करेंगे, और मैंने ये भी बताया था ये आपकी इंडिया और जापान के बीच में होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑलरेडी मैंने इंडिया और जापान के बीच में आपको एक एक्सरसाइज बताई, जिमेक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। तो धर्मा गार्डियन आपका इसका एडिशन 5th था, इंडिया और जापान के बीच में होती है, ये भी हमने देख लिया। और ये जो एक्सरसाइज है आर्मी या मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रख लेना इसमें। और कहां पे हुई है, राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, तो ये भी आप याद रखोगे। आगे चलते हैं। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, 3 कंट्रीज के बीच में होती है, दोस्ती दोस्ती 16। दोस्ती 16 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 16th एडिशन है इसका। और दोस्ती आपका इंडिया, आपका मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में होता है, तो याद रख लेना दोस्ती एक्सरसाइज, दोस्ती 16 किसके बीच में होता है, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में। तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इन 3 कंट्रीज के बीच में होती है। इस बार कहां पे हुई, मालदीव्स में हुई, याद रख लेना। एक्सरसाइज का एम मोर और लेस हर एक जो भी एक्सरसाइजेस होती है ना, वो चाहे बायलेटरल हो, ट्राइलेटरल हो, मल्टीनेशनल हो, इनका एम मोर और लेस सेम होता है कि ठीक है कि आपस में चीजों को समझना, टेक्निक्स को समझना, ठीक है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को समझना, और आपस में एक दूसरे से सीखना, ये सारा कुछ मकसद होता है इन एक्सरसाइज का। और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको अच्छा करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मिलान 2024, एक्स मिलान भी हम बोलते हैं। तो मिलान 2024 अभी आपकी विशाखापट्टनम में हुई है। तो ये जो मिलान 2024 है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, 50+ नेशंस इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स, आपका इंडिया, फ्रांस, जापान और बड़े सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये आपका नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को। और ये कहां पे हुई है इस बार, ये बे ऑफ बंगाल में हुई है, तो याद रख लेना इस चीज को। और आई होप आपको पता है बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ये आपका पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, तो ये यहाँ पे आपका आ जाता है बे ऑफ बंगाल, है ना। तो यहां से क्या आपका अरेबियन सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सी ड्रैगन। सी ड्रैगन 2024। तो सी ड्रैगन किसके बीच में होती है, बात करते हैं यहाँ पे। तो आपकी जो सी ड्रैगन है ये आपका मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है, और गोम में हुई है इस बार। गोम यूएस में एक आइलैंड है गोम, गोम में ये हुई है सी ड्रैगन, याद रखोगे आप। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। अब देखो अगर मैं इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएस की बात करूं, ये आपके क्वाड कंट्रीज है, और इसमें साउथ कोरिया को जोड़ दो तो इनके बीच में होता है सी ड्रैगन, तो याद रख लेना इन चीजों को। और इंडिया से गया था P-81 एयरक्राफ्ट, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं अयुत्या। अयुत्या 2024 ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है अयुत्या, ठीक है। तो इसमें आप इतना याद रखोगे, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है अयुत्या, ठीक है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो बात करेंगे खंजर है, एक्सरसाइज खंजर। एक्सरसाइज खंजर आपका याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। किसके बीच में? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है और इस बार ये हिमाचल प्रदेश में हुई है। कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 11th एडिशन था इस एक्सरसाइज का और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है एक्सरसाइज खंजर, याद रख लेना। और हिमाचल में हुई है, बौकला हिमाचल प्रदेश में, तो याद रख लेना इन चीजों को। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइक्लोन। साइक्लोन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है, याद रख लेना, ठीक है। साइक्लोन 1 हो गई है, ये साइक्लोन 2 है जो अभी हुई है, याद रख लेना, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। सेकंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का, इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है, तो इस बार इजिप्ट में हुई है, ये भी आप याद रखोगे। आगे डिस्कस करते हैं, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट। याद रख लेना डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट आपका ट्राइलेटरल है, इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है, याद रख लेना, इंडिया, फ्रांस और यूएई। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपके इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की भी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, तो ये याद रख लेना सारी चीजें। और कहां पे हुई है इस बार? यूएई में हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे सहयोग कैजिन। सहयोग कैजिन आपका इंडिया और जापान के बीच में हुई है इस बार, सहयोग कैजिन, याद रख लेना। और कहां पे हुई है? चेन्नई में, चेन्नई कोस्ट पे, याद रख लेना इन चीजों को। तो सहयोग कैजिन इंडिया और जापान के बीच में कहां पे हुई है? चेन्नई कोस्ट पे, याद रख लेना। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी 2024 की, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। अब कुछ और एक्सरसाइजेस भी है जो अभी हो रही है ना, क्योंकि अभी दिसंबर मंथ भी है, कुछ अभी रिसेंटली नवंबर में भी हुई है। तो इन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को आपको याद कर लेना है। इसमें अगर कुछ एडिशन भी होती है वो भी आपको इसमें ऐड कर लेना है। अपने नोट्स बनाओ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो करंट इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दो। बाकी अगर आप जेके पीएसआई के लिए पढ़ रहे हो, हर जगह से आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, आपको जहां से बेस्ट लग रहा है वहां से पढ़ो। आपका जो मंजिल भारत है, मंजिल भारत की ऐप पे आपको जेके पीएसआई का कोर्स कराया जा रहा है। प्राइजेस भी मुझे लगता है बाकी सारे कोर्सेज से कम है और रीजनेबल प्राइजेस है, आप वहां से कर सकते हो। उसमें भी आपको 290 प्लस तो हमारा कंटेंट मुझे लगता है अपलोड हो गया है। तो बस पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो ईयरली राउंड अप सीरीज हमने स्टार्ट की है इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।